तेरा दिमाग तो ठीक है? पागल तो नहीं हो गई तू? तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तू क्या बात कर रही है? मुझे अगर पता होता कि तुम दोनों की दोस्ती ये दिन दिखाएगी तो मैं बचपन में ही इसका आना घर पे बंद कर देती। ऐसा भी क्या बोल दिया अम्मा जो इस बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रही हो? पतंगड़? अरे बेटा, खिलौनों और कपड़ों की बात तक तो ठीक थी, लेकिन शोहर कौन शेयर करता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें गलत है क्या। अपनी दोस्त को सौतन बनाने की बात कर रही है और पूछ रही है कि गलत क्या है? अभी तुझे सही और गलत नजर नहीं आएगा क्योंकि तेरी आंखों पे दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जिस दिन ये पट्टी उतरी उस दिन तुझे अंदाजा होगा तेरी गलती का। देखो अम्मा, आशी से शेयर किए बिना तो मेरे हलक से कुछ उतरता नहीं है। ये तो फिर पूरे का पूरा शौहर है। नामुमकिन अम्मा, नामुमकिन। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो हमें ये रिश्ता कबूल है, वरना हम शादी के बिना भी जिंदा हैं। चल आशी। ये कैसी शर्त रख दी है माँ के सामने? ये भी कोई शर्त हुई? दोस्त को सौतन बनाने का सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम जरीना बहन। वालेकुम सलाम। मैं भी आपको ही कॉल करने वाली थी। जी जी कहिए। आप बताएं, सब ठीक तो है? क्या बताऊं जरीना बहन, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिनी ने यासिर से शादी करने के लिए शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर यासिर को मुझसे शादी करनी है तो मेरी दोस्त आशी से भी शादी करनी होगी। क्या? यही तो। भला ये भी कोई बात हुई? अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिनिश से कह दें हमें उसकी ये शर्त मंजूर है। क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा, ऐसा कौन सा कारून का खजाना ढूंढ रही हो? और ये तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ हैं? देख, किचन में होंगी, चाय बना रही होंगी। हाय हाय अम्मा, तुम्हारा लड़का तो एक नहीं दो शादियां करके भी ना अकेले का अकेला ही रह गया। न जाने ऐसी कौन सी बातें इन लोगों की जो खत्म ही नहीं होती। मेरी समझ से बाहर है अम्मा। आपकी दोनों बहुओं के पास मेरे लिए वक्त नहीं और अम्मा तुम्हारे पास भी नहीं। शुक्र मना शुक्र, इस घर में 2 बीवियों के होने के बावजूद भी अमन है। हाँ, ये बात तो है अम्मा। लीजिए अम्मा, यक न शुद्ध दो शुद्ध। आइए आइए। भाई, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझ गरीब का हाल भी पूछ लो। आप खुद बता दें, आपको क्या बताना है? क्या क्या बताऊं? लोग पकड़ पकड़ के मुझसे पूछ रहे हैं अम्मा कि ऐसी कौन सा तावीज कर दिया मैंने कि दोनों दोस्तें शादी के लिए रजामंद हो गई हैं। अम्मा, 2 दिन से न्यूज चैनल से कॉल्स आ रही हैं मेरे पास। वो आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि दोनों बीवियां एक साथ कैसे रहती हैं। ये तुम दोनों ने एक दूसरे की कमीजें क्यों बदल रखी हैं? वो अम्मा, बिनी को मेरी कमीज अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा तुम पहन लो। अरे अम्मा, जो भी आप लाना ना, इनके लिए 2 लाना। अच्छा अम्मा, मैं अभी थोड़ी देर बाद हैदराबाद के लिए निकलूंगा और 2 दिन के बाद वापसी होगी। यूं अचानक? किसने दी है ये खबर? अरे अम्मा, इतनी रात को जाग क्यों रही हो तुम? अरे इतने मजे की फिल्म लगी हुई थी, मैंने सोचा देख लूं। तुमने 2 दिन बाद आना था ना। अम्मा, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं हैदराबाद नहीं गया था। बिनिश की सालगिरह है कल। 12 बजते ही उसको सरप्राइज देने के लिए मैंने ऐसा कहा था। अम्मा, मैं केक भी लाया हूँ, आओ चलो उसको ना सरप्राइज देते हैं। तू चल ना आती। अच्छा अम्मा, ये दोनों है कहाँ? आशी के कमरे में होगी। अच्छा, मिल सके, अम्मा, मैं जा रहा हूँ, आना जरूर सरप्राइज देंगे। जवाब न दे सके और मुमकिन है अम्मा, आवाज कम करो। बेवफाई का गिला लिए वो बैठे हो। न
जाने ऐसी कौन सी बातें इन लोगों की जो खत्म ही नहीं होती। ये तुम दोनों ने एक दूसरे की कमीजें क्यों बदल रखी हैं? ये मेरी बेटी की बचपन की दोस्त है आशी। एक दूसरे के बगैर तो इनका खाना भी हजम नहीं होता, या यूं कहिए कि दो जिस्म एक जान है।